दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है बबल बॉय की, जिसमें रोमांस भी है और स्काई-फाई भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जिसका जन्म बिना इम्यून सिस्टम के हुआ था। उसे छोटे से छोटे जर्म्स से भी नुकसान पहुँच सकता था, इसलिए उसे पैदा होते ही आइसोलेशन में रखा जाता है और वो किसी भी चीज़ को छू नहीं सकता था जब तक वो चीज़ सैनिटाइज ना हो जाए। उसकी माँ उसे लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। वो किसी को भी घर के अंदर नहीं आने देती थी और जब वो छोटा बच्चा अब 4 साल का हो गया था तो उसके माँ बाप उसे एक बबल में अपने घर ले आते हैं। इसके कमरे में एक बड़ा सा बबल था जिसमें उसे रहना, खाना, सोना सब करना पड़ता था। उस बबल में जो बड़े हाथ लगे हुए थे, जिसकी मदद से उसके माँ बाप उसे बिना कोई इन्फेक्शन दिए टच कर सकते थे। इस बच्चे के सारे टॉयज भी पहले सैनिटाइज होकर तब उसे दिए जाते थे। उसकी माँ बहुत बड़ी नेशनलिस्ट थी, इसलिए वो उसे वही पढ़ाती थी जिन बातों पर वो खुद भरोसा करती है। इसकी वजह से उस बेचारे बच्चे को बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। शहर के सारे बच्चे भी उसको बहुत चिढ़ाते थे। वो उसके घर के बाहर खड़े होकर उस अपनी पूरी बॉडी पर पॉलिथीन लपेटकर उसका मजाक उड़ाते थे। इसकी वजह से ही उसका कोई भी दोस्त नहीं था। वो लड़का पूरे दिन बस अपने कमरे में अपने बबल में रहता था। उसे खाने के लिए भी बस घर का खाना ही मिलता था। देखते देखते समय बीत जाता है और वो बच्चा 16 साल का हो गया है। एक दिन वो खिड़की के पास खड़ा होता है, जहाँ वो नीचे देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की रहने आई है, जिसे देखकर वो उसे पसंद करने लगता है। लेकिन उसे लड़की प्यार या उसे ये इमोशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जिसके बाद अब वो लड़का कुछ समय तक ऐसे ही उस लड़की को बस उस खिड़की से देखता रहता है। वो लड़की भी उसे कई बार नोटिस करती है और वो भी जानती है कि वो लड़का उसे पसंद करता है। लड़के को उस लड़की के बारे में सोचकर काफ़ी अलग महसूस होता है। एक सुबह वो इसी फीलिंग के साथ उठता है और उसे समझ नहीं आता है कि सुबह सुबह उसके साथ क्या हुआ और वो बहुत शर्मिंदा हो जाता है। जिसके बाद उसकी माँ आकर उसे शांत करती है। वहीं दूसरी तरफ उस लड़की के दोस्त उस बबल बॉय वाला लड़का बोलकर मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक उस लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा उस लड़के के घर पहुँचती है और उससे मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है, जहाँ पर पहुंचकर उसे दिखता है कि वो लड़का कैसे पूरे दिन बबल में रहता है। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो लड़की अब पूरे दिन उसके साथ रहने लगती है। दोनों ही बबल के एक तरफ और दूसरी तरफ बैठकर पूरे दिन न जाने कितनी बातें करते हैं और दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एक दिन लड़की उस लड़के के जन्मदिन के दिन उसे एक छोटा सा सफ़ेद चूहा भी लाकर देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद वो एक बार हैलोवीन के दिन इसके लिए बच्चों के साथ मिलकर वहीं एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि आज तक लड़के ने कभी भी कोई हैलोवीन पार्टी नहीं देखी थी, जिनमें वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन इन दोनों की बढ़ती हुई नज़दीकियाँ लड़के की माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन लड़की नशे में लड़के से मिलने आती है और वो उसके बबल में घुसने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि उसे उसको छूना है और फील करना है, लेकिन लड़का उसे ऐसा नहीं करने देता। जिसके बाद लड़की नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। अब लड़की को लगता है कि उस लड़के के साथ फ्यूचर तो नहीं बन पाएगा, इसलिए अब वो एक दूसरे लड़के के साथ एंगेज होने लगती है और अगले दिन बबल बॉय को उसकी अंगूठी दिखाने लगती है और उससे बोलती है कि अगले हफ्ते उसकी शादी नियाग्रा फॉल्स के पास होने वाली है। यह सब सुनकर लड़का बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं दिखाता। जिसके बाद लड़की उसे एक गिफ्ट देती है, लेकिन वो गिफ्ट को लेकर कोई खास खुशी नहीं दिखाता और उल्टा उस लड़की को उसका दिया हुआ गिफ्ट सफ़ेद चूहा वापस लौटा देता है। यह देखकर लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लड़का उस लड़की का दिया हुआ गिफ्ट खोलता है तो उसमें उसे डांसिंग कपल वाला ग्लोब दिखता है, जिस पर आई लव यू लिखा होता है। वो ये देखकर खुश हो जाता है, लेकिन अब लेट हो गई थी क्योंकि लड़की वहाँ से जा चुकी थी। इसके बाद लड़का अब किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाता है। जिसके बाद वो अपने लिए एक बबल बॉल बना लेता है, जिसमें वो अपने घर वालों को बिना बताए घर से नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए निकल जाता है। जब वो घर से बाहर अपने बबल बॉल के साथ कदम रखता है तो उसे घर के बाहर आखिरकार आकर बहुत अच्छा लगता है। वो अब धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ जाने लगता है, जहाँ जाकर वो नियाग्रा फॉल्स की बस के लिए टिकट मांगता है। लेकिन उसे एकदम से याद आता है कि वो तो पैसे लाना भूल गया है, इसलिए वो घर की तरफ पैसे लेने के लिए वापस मुड़ता है, जहाँ उसे रोड पर एक बस से टक्कर लग जाती है। लेकिन बबल बॉल में होने की वजह से वो बच जाता है। जिसके बाद वो बस के लोग उसका हाल पूछने लगते हैं और जब वो उन्हें अपनी कहानी बताता है तो वो लोग उसे बस में राइड ऑफर करते हैं। इसके बाद वो उनके साथ बस में चढ़ जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये लोग
किसी धार्मिक जगह पर जा रहे हैं, लेकिन इस लड़के को भगवान और धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए वो उनकी बातों पर उल्टे सीधे जवाब देता है। जिसके बाद वो लोग इससे नाराज़ होकर इसे बस से बाहर निकाल देते हैं, और जब वो बस अपनी मंजिल धार्मिक जगह पर पहुंचती है तो वहाँ इन्हें अपने गुरु से पता चलता है कि भगवान ने बबल में एक इंसान को भेजा है। जिसके बाद इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और ये लोग उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब तक उसके घर पर उसके माँ बाप को भी इसके गायब होने का पता चल गया है। इसके बाद उसकी माँ पुलिस में कॉल करती है, लेकिन पुलिस 24 घंटे से पहले ढूंढने के लिए मना कर देती है। इसके बाद माँ और बाप खुद उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तब तक वो बबल बॉय रोड पर चल रहा होता है तो उसे रोड पर एक बाइक मिलती है जो किसी बैंड का हिस्सा होता है। जब उसे बबल बॉय अपनी कहानी बताता है तो उसकी कहानी सुनकर ये आदमी भावुक हो जाता है और उससे अपने पहले प्यार के बारे में बताने लगता है, जिससे वो अभी भी प्यार करता है। इसके बाद वो बाइक उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों बाइक पर बैठकर मंजिल की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बीच में कसीनो वाली जगह पर दोनों रुकते हैं, जहाँ पर दोनों बहुत सारा जुआ खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर लड़के को रियलाइज़ होता है कि अगर वो यहीं रहता तो उसे नियाग्रा फॉल्स जाने में देरी हो जाएगी और वो उस लड़की की शादी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद वो अपने बाइक दोस्त से अलविदा लेकर वहाँ से एक स्कूटर चुराकर उस पर निकल जाता है, लेकिन उसे बीच रास्ते में उसकी माँ और बाप कार में दिख जाते हैं, जिनसे उसका स्कूटर टकरा जाता है और वो हवा में उड़कर एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में पहुँच जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सर्कस के लोग उसे मिलते हैं, जिनसे बात करके उन्हें पता चलता है कि इन लोगों का एक बॉस है जिसने इन्हें बंदी बना रखा है, जो इनसे ज़बरदस्ती सर्कस में काम करवाता है। इसके बाद ये लड़का इनके बॉस से मिलता है, जो दिखने में एक बौना आदमी होता है, जिसे वो गलती से टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद बाकी लोग आज़ाद होकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए अपना रास्ता शुरू करता है। उसे बीच रास्ते में एक रेस्टोरेंट दिखता है, जहाँ वो लोगों से हेल्प मांगने के लिए पहुँच जाता है, जिसे वो देखता है कि वहाँ पर सब लोग मिलकर एक इंडियन आदमी पर उसके पहनावे को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं। जिस पर वो लड़का उन्हें बताता है कि ऐसे तो वो पूरी जिंदगी इस बबल में रहा है, लेकिन ये सुनकर वहाँ के सारे लोगों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। उन्हें लगता है कि इस लड़के को कोई वायरस है और वो वहाँ से उससे बचकर भागने लगते हैं। जिसके बाद इस अफरा तफरी में वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वो इंडियन आदमी उस लड़के को अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी माँ पता कर करके उस सर्कस वाले बॉस के पास पहुँच जाती है और उससे अपने बेटे के बारे में पूछती है, जो उसे बताता है कि वो लड़की की शादी तुड़वाने नियाग्रा फॉल्स जा रहा है। इस पर उसकी माँ को सब कुछ समझ आ जाता है। वो इंडियन आदमी उसे अपने साथ अपने ट्रक पर लेकर जा रहा होता है, जहाँ बीच में उस आदमी के ट्रक से एक गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर वो इंडियन आदमी रोने लगता है और वो उन्हें बोलता है कि उनके में जानवरों में भगवान की तरह पूजा जाता है। जिस पर वो बबल वाला लड़का फिर से कुछ अजीब बात बोल देता है, जिस पर वो इंडियन आदमी भी उसे ट्रक से बाहर निकाल देता है। अब वो पैदल पैदल चलते एक क्लब में पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बाइक दोस्त उस इंडियन आदमी के पास पहुंच जाता है और वो उससे उस बबल वाले लड़के के बारे में पूछता है। जिसके बाद वो उस इंडियन आदमी के ट्रक में उस लड़के को ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस क्लब में 2 लड़कियों की फाइट होने वाली है और वो उस बबल वाले लड़के को भी अपने साथ उस अखाड़े में ले जाती हैं और उसका बबल तोड़ने लगती हैं। जहाँ से वो जैसे तैसे बचकर बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाहर वही धार्मिक लोग आए हुए हैं जो उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। इतनी देर में उसका बाइक वाला दोस्त भी अपनी कुछ पलटन के साथ वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहां से फिर वो लड़का जैसे तैसे बचकर भागता है। उसे थोड़ी दूर चलने पर एक बूढ़ा आदमी कार के साथ मिलता है, जिसके साथ वो नियाग्रा फॉल्स जाने के लिए बैठ जाता है और उसी कार में सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि कार तो चल रही है, लेकिन बूढ़ा आदमी लुढ़क चुका है, यानी कि मर चुका है। जिसके बाद उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उड़कर एक शॉप में घुस जाता है, जहाँ पर उसे एक टेलीफोन दिखता है, जिससे वो लड़की को फ़ोन करने की कोशिश करता है। लेकिन फ़ोन पर उस लड़की का मंगेतर उठाता है और वो उससे बोलता है कि उसे देर हो गई है, अब वो 1 घंटे में लड़की के साथ शादी करने वाला है, वो अब कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। यह सुनकर लड़का दुखी हो जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन लगाता है और उससे बोलता है कि वो उसे यहाँ से लेकर जाए। जिसके थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर आने के बाद उसकी माँ वॉशरूम जाती है। जब उसका बाप गाड़ी में उससे पूछता है कि उसे बाहर की दुनिया कैसी लगी,
जिस पर उसका बाप उसे समझाता है कि कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिसके बाद लड़का काफ़ी मोटिवेटेड हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसका पीछा करने लगती है। तभी एक तरफ से वो धार्मिक लोगों की बस आ जाती है और उनके पीछे पीछे बाइक वाला लड़का भी अपनी पलटन के साथ वहाँ पहुँच जाता है। जिसके बाद बाइक वाला लड़का यहाँ पर बबल बॉय की माँ को देखता है, जो उसका पहला प्यार थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बबल बॉय भागते भागते एक रनवे पर पहुँच जाता है और वहाँ पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसकी मदद से वो आकाश में उड़ जाता है। लेकिन आगे जाकर वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जहाँ से वो भागकर जैसे तैसे चर्च पहुँचता है और लड़की के सामने अपनी दिल की बात बोल देता है। और यहाँ पर वो अपना बबल फाड़कर खुद बाहर आ जाता है और लड़की को गले लगा लेता है। लेकिन बाहर आने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तब तक उसकी माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे को मरता देख रोने लगती है, जिस पर उसका बाप उसकी माँ को सच बताने को बोलता है। जिसके बाद उसकी माँ खुलासा करती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। उसकी माँ ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो अपने बेटे को दुनिया की बुराई से बचा सके। यह सुनकर लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर अपनी माँ को माफ़ कर देता है और गले लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब दोनों लड़के और लड़की की शादी हो रही है और शादी में वो सब लोग आए हैं जिसने उसकी उस जर्नी में कभी ना कभी मदद की थी और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।